नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा डीप है, थोड़ा सा इंटेंस भी है। हम आज बात करने वाले हैं 2026 से लेके 2028 के बीच में होने वाले ग्लोबल शिफ्ट्स के बारे में फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। हम बात करेंगे कि इस टाइम पीरियड में वो कौन सी राशियां हैं जो सक्सीड करेंगी, जो शाइन करेंगी, और वो कौन सी कंट्रीज ऊपर जाएंगी और कौन सी कंट्रीज जो है उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर या स्ट्रेस बिल्डअप हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2027 के वो कौन से महीने हैं जहां पर टेंशन जो है वो पीक पर हो सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में एक आपको पावरफुल इंसाइट मिलेगी। समझते हैं सबसे पहले इस पीरियड की ओवरऑल एनर्जी को। इस पीरियड में दो एनर्जी सबसे ज्यादा काम कर रही हैं। वो है राहु का एक्वेरियस राशि में होना और एरीज एनर्जी का एक्टिवेट होना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ओल्ड सिस्टम्स हैं वो टूट रहे हैं और नए सिस्टम्स जो हैं वो आगे आ रहे हैं। स्पेशली टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन सिस्टम्स जो हैं वो काफी राइज पर हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन राशियों की जो इस टाइम पीरियड में ग्रो करेंगी। तो सबसे पहले आती है मेष राशि यानी कि एरीज। ये टाइम लीडरशिप का है। जो लोग बोल्ड डिसीजंस लेंगे वो जीतेंगे। रिस्क लोगे तो रिवॉर्ड भी मिलेगा। फिर आती है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ग्रो हो सकती है और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड पेशेंस का रिवॉर्ड मिलेगा। उसके बाद आती है कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि। तो ये राशि जो है वो राहु का होम ग्राउंड है। इनोवेशन, टेक, इन्फ्लुएंस, ये सब इस समय यहाँ पर पीक पर होगा। तो अगर आप भी डिजिटल स्पेस में हैं देन इट इज योर टाइम टू ग्रो एंड बी सक्सेसफुल। इसके बाद आती है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। स्लो एंड स्टेडी पावर बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का सॉलिड रिजल्ट मिलेगा। इन सभी राशियों में एक बात कॉमन है कि ये किसी भी तरीके से चेंज को रेजिस्ट नहीं करती हैं। ये बहुत ही ज्यादा अडेप्टेबल राशियां हैं। तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि जो चेंज के साथ चलेगा वो सक्सेसफुल रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं उन राशियों को जिनको इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा स्ट्रगल या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसमें आती है सबसे पहले आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि। इमोशनल स्ट्रेस बढ़ सकता है। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को लेकर टेंशन बनी रह सकती है या बढ़ सकती है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। डीप ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। पाइसिस यानी कि मीन राशि। कंफ्यूजन, ओवरथिंकिंग एंड हिडन चैलेंजेस, ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। ये साइंस वीक नहीं है पर इनको थोड़ा सा इनर वर्क करने की ज्यादा जरूरत है। अब अगर एक ग्लोबल लेवल पे देखें तो कुछ कंट्रीज जो है बहुत ही स्ट्रांग और सॉलिड पोजीशन पर आ सकती हैं। तो सबसे पहले इंडिया की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ दोनों ही इंक्रीज हो सकती हैं। फिर अगर यूएस की तरफ देखें तो टेक डोमिनेंस, एआई फील्ड में लीडरशिप स्ट्रांग हो सकती है। चाइना की तरफ देखें तो एक्सपेंशन अटेम्प्ट्स एंड स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग जो है वो काफी अग्रेसिव हो सकती है। एंड यूएई जो है वो फाइनेंशियल हब के तौर पे काफी स्ट्रांग बन सकता है। अब इसी तरीके से कुछ उन कंट्रीज की तरफ ध्यान देते हैं जिनको इस पीरियड में काफी टेंशन और स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन को देखें तो वॉर इम्पैक्ट जो है वो प्रोलॉन्ग्ड रह सकता है। रशिया को देखें तो सैंक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट का प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। ईरान में जियोपॉलिटिकल टेंशन हाई रह सकती है एंड इजराइल में रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट स्पाइक्स जो है वो क्वाइट पॉसिबल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, 2027 के हाई रिस्क मंथ्स जनवरी फरवरी ऑफ 2027 ईयर स्टार्ट के साथ ही अग्रेशन बढ़ सकता है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स एंड मिलिट्री पोस्चर्स जो है वो स्ट्रांग हो सकते हैं। अप्रैल टू मई 2027 ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल विंडो है। ये सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव टाइम पीरियड या मंथ्स कहे जा सकते हैं। मार्स एक्टिवेशन एंड एरीज एनर्जी का एक्टिवेट होना हमें बॉर्डर पे टेंशन दे सकता है, ईगो क्लैशेस दे सकता है, वॉर सिचुएशंस भी पॉसिबल है। अगस्त 2027 यहाँ हमें साइबर वॉरफेयर, एआई डिसरप्शन, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, ये सब कुछ देखने को मिल सकता है। अक्टूबर से नवंबर 2027 तक हमें एक सेकंड पीक देखने को मिलेगी। वॉर फटीग से फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो सकता है और हिडन कॉन्फ्लिक्ट सडनली सामने आ सकते हैं यानी कि विजिबल हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पीरियड जो है ये डिस्ट्रक्शन का नहीं है। ये पीरियड
रीसेट का पीरियड है। ओल्ड सिस्टम्स ब्रेक होंगे, न्यू पावर्स राइज होंगी एंड टेक्नोलॉजी जो है वो रियल रूलर बनेगी। अगर आप अडेप्ट कर गए तो ये रीसेट का पीरियड आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने अगले वीडियो में 2027 में आने वाले इंपॉर्टेंट चेंजेस को डीपली कवर करूं, तो वीडियो में 2027 जरूर टाइप करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक स्टे अवेयर, स्टे क्यूरियस एंड स्टे ब्लेस्ड। जय श्री कृष्णा।